दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप खाली हाथ अमेरिका पहुंच चुके हैं, लेकिन ईरान के लिए चीन ट्रंप से भिड़ गया और ट्रंप को झूठा साबित कर दिया है। चीन ने ट्रंप के बयानों को नकार दिया है और खुलकर ईरान का साथ देने की बात कही है, जिसके बाद अब अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी तेज कर चुका है। बहुत जल्द बमबारी शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ही ईरान ने बाब अल मंडेब स्ट्रेट बंद करने का प्लान बना दिया है, सामने रख दिया है पूरा प्लान। एक एक करके सारी खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये खबर देखिए, जिसमें बताया जा रहा है कि चीन ने आखिरकार ट्रंप को क्या कहा था। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन के चीन दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने बहुत कोशिशें की जिनपिंग को मनाने की। उनकी तारीफों में इतने कसीदे पढ़े कि हर कोई ये देख रहा था कि कैसे दुनिया का सुपर पावर कहलाने वाला देश चीन के आगे नतमस्तक हो चुका है। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा गया है कि ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ के करीबी सूत्र के मुताबिक चीन ने यूएस को साफ साफ बताया है कि वो होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के सॉवरेनिटी के इस्तेमाल को मान्यता देता है, जो ट्रंप शी समिट के व्हाइट हाउस के बयान के उलट है, जिसमें दावा किया गया था कि शी ने स्ट्रेट के ईरान के मिलिटराइजेशन और उसके इस्तेमाल के लिए किसी भी टोल का विरोध किया था। पिछले 2 दिनों में 10 से ज्यादा चीनी जहाज ईरान की पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी परमिट सिस्टम के तहत सफलतापूर्वक गुजर चुके हैं। दरअसल जब डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंचे थे, पहले तो उन्होंने कहा था कि वो होर्मुज या फिर ईरान के मामले पर कोई बातचीत करेंगे ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने बातचीत की और बातचीत करके फिर उन्होंने एक रीड आउट जारी किया। रीड आउट में उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका दोनों इस बात पर सहमत हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सबके लिए खुला होना चाहिए। इस बात पर दोनों ने सहमत होने की बात कही और ये जो रीड आउट है ये ट्रंप की तरफ से जारी किया गया था, चीन की तरफ से नहीं। अब जब ट्रंप अमेरिका पहुंच चुके हैं तो इस बीच खबर सामने आती है कि चीन ने असल में क्या कहा था। चीन ने दरअसल उन्हें यह कहा था कि चीन ईरान के सॉवरेनिटी की बात करता है, यानी कि ईरान की संप्रभुता को सपोर्ट करता है। अगर जो होर्मुज का पानी है वो ईरान के स्टेट में आता है, ईरान के टेरिटोरियल वाटर में आता है, तो जाहिर सी बात है कि ईरान का पूरा हक है, वो उसका जिस तरीके से भी इस्तेमाल करना चाहे कर सकता है। और चीन ने साफ तौर से कहा कि वो इस बात को मान्यता देता है, जबकि ट्रंप ने कहा था कि चीन मिलिटराइजेशन के खिलाफ है, लेकिन उनकी बात यहाँ पर पूरी तरह से झूठी साबित हो जाती है। इसके बाद जब वो एयरफोर्स 1 में मौजूद होते हैं, यानी कि अपने प्लेन में मौजूद होते हैं, तो उस दौरान रिपोर्टर्स उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। सवाल में ईरान के नए प्रपोजल पर बात होती है और यहीं पर समझ में आ जाता है कि कैसे अब डोनाल्ड ट्रंप के पास हमला करने का कोई रास्ता नहीं बचा है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, रिपोर्टर कहते हैं, क्या आपने ईरान के नए प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है या उसकी क्या स्थिति है? ट्रंप ने कहा, हाँ, मैंने इसे देखा और अगर मुझे पहला वाक्य पसंद नहीं आया तो मैं इसे फेंक देता हूं। रिपोर्टर ने पूछा, पहला वाक्य क्या था? ट्रंप ने कहा, एक मंजूर वाक्य नहीं था। अगर उनके पास किसी भी रूप में कोई न्यूक्लियर है तो मैं बाकी नहीं पढ़ता। यानी कि न्यूक्लियर को लेकर ईरान ने जो प्रपोजल भेजा था वो यहाँ पर ट्रंप ने ठुकरा दिया है और उन्होंने साफ कहा कि हम उस बात को नहीं मानेंगे। लेकिन अब क्लैश रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि क्योंकि ट्रंप चीन से लौट आए हैं और चीन में कोई बात नहीं बनी है, ईरान के मुद्दे पर कोई बात नहीं बन पाई, तो अब वापस से हमले की तैयारी तेज कर दी गई है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि ट्रंप चीन से लौट आए हैं, जबकि उनके शीर्ष सलाहकारों और पेंटागन के अधिकारियों ने ईरान पर संभावित नए हमलों की योजनाओं को आखिरी रूप दे दिया है। ऐसा तब होगा जब रुकी हुई शांति वार्ता विफल हो जाएगी। हालांकि ट्रंप ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन खबरों के मुताबिक अमेरिकी और इजरायली अधिकारी ऐसे हमलों की तैयारी कर रहे हैं जो कुछ ही दिनों में शुरू हो सकते हैं। सैन्य योजनाकारों ने बड़े पैमाने पर बमबारी अभियानों और यहां तक कि ईरान की भूमिगत परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाने वाले विशेष अभियान, यानी कि स्पेशल ऑपरेशंस मिशनों पर भी अपना जो काम है वो करने की बात कही है। यानी कि ईरान के जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उन पर हमला करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। और एनवाईटी के हवाले से ये कहा गया है कि क्योंकि अब ट्रंप वापस आ गए हैं तो इस पर जो आखिरी मोहर है वो लग जाएगी और महज कुछ ही दिनों में हमले शुरू हो जाएंगे। लेकिन ईरान को इस बात का अंदाजा है कि अमेरिका के पास हमला करने के अलावा और उनकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। अब जब वो बात नहीं मान रहे हैं तो उसका मतलब यही है कि वो हमला करने का सोचेंगे। इस वजह से ईरान ने पूरी तरह से
प्लान बना लिया है होर्मुज के बाद अब बाब अल मंडेब स्ट्रेट को बंद करने का। अभी तक हम आपको ये खबरें बता रहे थे कि बाब अल मंडेब स्ट्रेट बंद हो रहा है, इसको लेकर जो हूथी है वो बयान दे रहा है, लेकिन अब ईरान ने बाकायदा प्लान बना लिया है और पूरा प्लान यहाँ पर सामने भी रख दिया है कि आखिर कैसे ईरान इस जगह को बंद करेगा। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है कि तेहरान के जानकार सूत्रों के मुताबिक ईरान अब बाब अल मंडेब स्ट्रेट को पूरी तरह बंद करने की तैयारी कर चुका है। जैसे ही युद्ध दोबारा शुरू होगा ईरान इसे ब्लॉक कर देगा। ये फैसला 17 अप्रैल को उठाए गए उसके शुरुआती कदम पर आधारित है। इसका मकसद है दुनिया में तेल ऊर्जा की भारी कमी पैदा करना और कीमतों में जबरदस्त उछाल लाना, ताकि अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपना रुख बदलने पर मजबूर किया जा सके। खास बातें यह है कि बाब अल मंडेब से 15 से ज्यादा समुद्री इंटरनेट केबल गुजरती है, जो कि होर्मुज से दोगुनी है। ये केबल यूरोप और एशिया के बीच होने वाले कुल इंटरनेट बैंडविड्थ का 90% हिस्सा ले जाती है। सितंबर 2025 में एक लंगर के फिसलने से यहाँ 15 केबलें क्षतिग्रस्त हो गई थी। ईरान इसे बंद करके दुनिया के 2 सबसे बड़े आर्थिक इलाके एशिया और यूरोप के बीच डिजिटल संपर्क को अपने कब्जे में ले लेगा। इसके अलावा ये स्ट्रेट स्वेज नहर के लिए दक्षिणी चोक पॉइंट यानी कि सबसे सकरा और अहम रास्ता भी है। यहाँ से एशिया यूरोप के बीच होने वाले कुल कंटेनर यातायात का करीब 30% गुजरता है। यानी कि अगर ये जगह बंद हुई, एक तरफ तो होर्मुज है, लेकिन अगर ये भी जगह बंद हो गई तो पूरी दुनिया में तेल और गैस की ऐसी किल्लत मचेगी, ऐसी क्राइसिस मचेगी कि हाहाकार मच जाएगा। सभी देश डोनाल्ड ट्रंप की गर्दन पकड़ेंगे और उनसे कहेंगे कि ये सब कुछ ठीक करो, और ईरान का यही प्लान है। ईरान ने साफ तौर से सोचकर रखा है कि अगर दोबारा जंग शुरू होती है तो वो इस स्ट्रेट को भी बंद कर देगा, जिससे कि तेल के दाम, गैस के दाम बहुत बेतहाशा बढ़ेंगे और फिर डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर होना पड़ेगा ईरान की बात मानने पर, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बच पाएगा। इस बीच अब्बास अराक्ची की तरफ से भी एक पोस्ट किया गया जिसमें तेल की कीमतों का ही जिक्र है। उन्होंने लिखा, अमेरिकियों से कहा गया है कि उन्हें ईरान पर अपनी पसंद के युद्ध का बढ़ता खर्च उठाना होगा। गैस की कीमतों में बढ़ोतरी और स्टॉक मार्केट के बुलबुले को एक तरफ रख दें। असली दर्द तब शुरू होता है जब यूएस के कर्ज और मॉर्गेज रेट बढ़ने लगे हैं। ऑटो लोन की देनदारी पहले ही 30+ साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। ये सब टाला जा सकता था, ये सब कुछ टाला जा सकता था अगर अमेरिका हमला ना करता, या हमला करके अब जब बातचीत का दौर चल रहा है तो ईरान की बात मान लेता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये भी करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी साख यहाँ पर अटकी हुई है। यहाँ पर मामला इज्जत का है। उन्होंने जब से ये जंग शुरू की और इसके पहले से भी वो ओबामा को कोसते रहे, क्योंकि ओबामा ने ईरान के साथ डील की थी और यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर उनकी जो डील थी उसको हमेशा ही डोनाल्ड ट्रंप गलत बताते आए हैं कि ये बहुत बेकार है, बहुत बकवास है। ऐसा करके उन्होंने ईरान को काफ़ी ज़्यादा फंडिंग दे दी और ईरान के पास यूरेनियम भी इकट्ठा होने दिया। ये ऐसा उनका मानना है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप खुद भी कोई डील नहीं कर पा रहे हैं। उनकी मुसीबत यही पर फंसी हुई है कि उनसे डील नहीं हो रही है। अगर वो डील नहीं कर पाते हैं अपने मन मुताबिक, तो फिर पूरे देश में, अमेरिका के पूरे देश में साफ तौर से यही मैसेज जाएगा कि ट्रंप सिर्फ और सिर्फ बोल बच्चन करते हैं, काम कुछ नहीं कर पाते हैं। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इस डील को खत्म किया जाए, इस डील को पूरा किया जाए, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि वो भागे भागे चीन भी पहुंच गए। सोचा था कि चीन से कुछ मदद मिल जाएगी, चीन से बोलकर हम ईरान पर प्रेशर बनवा पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। ईरान पर किसी भी तरीके का प्रेशर चीन की तरफ से नहीं बनाया गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के हिस्से की जो बातें बोली वो उन्होंने खुद बोली, चीन ने कभी नहीं बोली। जिसका मतलब यही है कि चीन उन सब बातों से इत्तेफाक नहीं रखता है। अगर रखता तो वो जाहिर सी बात है कि अपनी तरफ से एक रीड आउट जारी करता, लेकिन रीड आउट व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किया गया था। जिसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ अपनी वाहवाही के चक्कर में फंस चुके हैं और अब चीन भी उनके साथ बिल्कुल नहीं है। चीन ने साफ तौर से कहा है कि वो ईरान की सोवर्निटी को मान्यता देता है, उसकी संप्रभुता को मान्यता देता है। ईरान जो चाहे कर सकता है अपने इलाके में, अपने टेरिटोरियल वाटर में। जिसका मतलब यह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप चीन के रास्ते भी होर्मुज नहीं खुलवा पाए हैं और अब उनके पास हमला करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। देखना होगा कि आखिर क्या वो हमले पर मुहर लगाते हैं या फिर से एक राउंड की बातचीत को मौका देंगे। फिलहाल के लिए मेरी यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।